रीना, पता नहीं आज दिल क्यों बहुत घबराया हुआ है। अरे वाह, होने वाली दुल्हन और घबराहट, ये तो बनता है। बता क्या हुआ। शादी की तारीख बस सामने है, घर में शोर ही शोर है। कोई कुछ सुन ही नहीं रहा, पर मेरे अंदर बहुत सन्नाटा है। फिर वही ससुराल वाला डर। डर नहीं, सवाल है। बस इतना चाहती हूँ कि ससुराल अच्छा मिल जाए। तभी एक आंटी ने आकर नकली रोना शुरू कर दिया। हाय, मेरी बच्ची अब पराई हो जाएगी। आंटी वो मर नहीं रही, आप ऐसे क्यों रो रही है। हाय, फिर भी आप फिलहाल जाइए, मैं कुछ बात कर रही हूँ। बड़ी बदतमीज दुल्हन है। उनको छोड़, तू बता। अच्छा, मतलब बड़ा बंगला, कार, नौकर? नहीं रीना, अच्छा मतलब आजादी। आजादी ससुराल में? कुछ बड़ा ही सपना है, जहाँ हर बात पर टोका ना जाए, जहाँ उठूं तो सवाल ना हो, बैठूं तो शक ना हो, हंसू तो ताना ना मिले और चुप रहूं तो वजह ना पूछी जाए। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है शायद, पर मैं ऐसे घर में नहीं रह पाऊंगी जहाँ हर कदम पर निगरानी हो। काव्या पलंग के किनारे बैठी थी, एक हाथ में मोबाइल, दूसरा हाथ घुटनों में दबा हुआ। बाहर रिश्तेदारों की आवाजें थी, हंसी, चूड़ियों की खनक, शादी की तैयारियों का शोर। लेकिन उस कमरे के अंदर काव्या के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होगी। सुन, हर घर में नियम होते हैं, फर्क बस इतना होता है कि कहीं लोग बोलकर रोकते हैं और कहीं भी ना बोले। अरे वाह, अब तू साइकोलॉजी भी समझाने लगी। हाँ, वैसे तो हमेशा से इतना सोचती थी क्या? नहीं, पर अब सोचने का वक्त आ गया है। यही सोचते सोचते शादी का समय आ गया। काव्या बैंक्वेट हॉल में खड़ी थी। अरे दुल्हन जी, कैमरा आपकी तरफ है, मुस्कुराइए जरा। हाँ, मुस्कुरा तो रही हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी और की शादी देख रही हो। हाँ, शायद देख ही रही हूँ। शादी का मंडप रोशनी से नहाया हुआ था, फूलों की खुशबू, कैमरों की चमक, रिश्तेदारों की भीड़, हर तरफ शोर था, हंसी थी, तस्वीरें थी। काव्या को बार बार लग रहा था जैसे वो किसी फिल्म के सेट पर खड़ी है, जहाँ हर सीन तय है, बस उसे एक्टिंग करनी है। वो भारी लहंगे में बैठी थी, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। कन्या तैयार है क्या? हाँ। घबराइए मत, सब ठीक रहेगा। आप वाकई ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फेरे हुए, मंत्र बोले गए, तालियां बजी, किसी ने आंसू बहाए, किसी ने वीडियो बनाया। विदाई का वक्त आया तो काव्या का गला सूख गया। माँ से लिपट कर रोई, लेकिन मन में रोने से ज्यादा डर था। डर उस घर का जहाँ वो जाने वाली थी। खुश रहना बेटा। कोशिश करूंगी। आई विल मिस यू। ये लम्हे बहुत याद आएंगे, चाहकर भी हम तुम्हें न भुला पाएंगे। मी टू। चलो काव्या। गाड़ी चली। उसका घर परिवार पीछे छूट गया। रोशनी कम होती गई। राजन चुपचाप बाहर देख रहा था। काव्या ने शीशे में खुद को देखा, भारी मेकअप, भारी गहने और आंखों में हल्की सी थकान। आपका घर कैसा है? बहुत बड़ा, तुम्हें पसंद आएगा। बड़ा या भरा हुआ? सब कुछ है वहाँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। किसी भी चीज की? जी, अपने मुंह से मैं तारीफ तो नहीं करना चाहता, पर मैं बहुत अमीर हूँ। जैसी गाड़ी रुकी, काव्या ने सामने देखा। विशाल बंगला, ऊंचा गेट, चमकती हुई नेम प्लेट, बाहर से बेहद खूबसूरत, पर किसी अजीब सी वीरानी के साथ। ये तो सचमुच बहुत बड़ा है। जी, अभी ज्यादा लग रहा होगा, पर आदत हो जाएगी। गेट खुला, नौकरों ने दरवाजा खोला। सब कुछ बहुत सलीके से, बहुत पेशेवर तरीके से। सामने परिवार खड़ा था, सास, ससुर, ननद सब मौजूद थे, पर कुछ कमी थी। आ गई हो? आओ आओ। जी नमस्ते। ठीक हो? जी बस थोड़ी थकावट। न आरती हुई, न टीका लगा, न किसी ने गले लगाया। 2 फॉर्मल सवाल और फिर चुप्पी। काव्या को कुछ पल के लिए लगा कि शायद अगला कदम अब होगा, लेकिन नौकर ने सामान उठाया और उन्हें सीधे कमरे की तरफ ले जाया गया। चलो, थक गई होगी, चेंज करके लेट जाओ। हाँ, लेट जाती हूँ। कमरा बेहद सजा हुआ था, महंगे पर्दे, बड़ा पलंग, उस पर रखे ढेरों गिफ्ट्स, सब कुछ चमकदार। लेकिन कमरे में एक चीज नहीं थी, अपनापन। ये सब बहुत सुंदर है। पसंद आया ना? मैंने तो कहा था। पर क्या? नहीं, कुछ नहीं, गुड नाइट। वो झूठी मुस्कान थी। काव्या ने खुद को समझाया कि शायद बड़े घरों में ऐसा ही होता है, सब कुछ मैनेज्ड, पर फीलिंग्स गायब। अगली सुबह काव्या जल्दी उठ गई।
उसे उम्मीद थी कि आज कुछ खास होगा, पहली रसोई या सास का बुलावा या पूरा परिवार साथ बैठेगा। आज कुछ अलग होगा, कहीं मेरा इंटरव्यू ही ना ले ले। पर घर में तो अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ नौकरों के कदमों की आवाज। एक नौकर चुपचाप आया, नाश्ता रखा और बिना कुछ कहे जाने लगा। सुनिए। जी। सब कहाँ है? छोटे साहब के सिवा सब चले गए। राजन तैयार होकर आया, घड़ी देखी, फोन उठाया। मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। आज भी? हाँ, जरूरी मीटिंग है। राजन चला गया, दरवाजा बंद हुआ, काव्या अकेली रह गई। कोई कहेगा इस घर में कल नई बहू आई है। पूरा दिन वो उस बड़े घर में घूमती रही, हर कमरा साफ सुंदर पर खाली, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। शुरुआत में ये आजादी अच्छी लगी। काव्या तेरे तो मजे हो गए, इतना बड़ा घर और टोकने वाला कोई नहीं। आधे दिन तो उसने मजे किए, लेकिन फिर वही आजादी भारी होने लगी। अब भूख लग रही है, कुछ खा लेती हूँ, पर कोई तो पूछे, ये घर का म्यूजियम ज्यादा लग रहा है। शाम तक उसका मन भारी हो चुका था और तब राजन लौटा। दिन कैसा रहा? ठीक था। कुछ चाहिए? नहीं। डिनर टेबल पर सिर्फ वही दोनों थे। तुम्हें यहाँ सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ, सब परफेक्ट है, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। तभी उसकी ननद शनाया आई। उसने काव्या की तरफ एक नजर डाली, पानी लिया, फोन देखा और अंदर चली गई। शायद उसने मुझे देखा ही नहीं। हाँ, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है। काव्या चुप रही, पर उस पल काव्या को अजीब सा लगा। अगले दिन धोखे से उससे एक एंटीक वाज टूट गया। वो घबरा गई। ओह शिट, आज तो मैं गई, सासू माँ ताने दे देकर मार डालेगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा अब सवाल होंगे, ताने मिलेंगे, पर नौकर आया, बिना कुछ कहे साफ किया और चला गया। सुनिए, ये मेरी गलती थी। कोई बात नहीं मैडम। काव्या को मायका याद आ गया, जहां अब तक तो युद्ध हो जाता। सासू माँ को बता देती हूँ, गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसी बहाने बात तो होगी। वो सास के पास गई। मुझसे गलती हो गई, वो वाज। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 10 वाज आ जाएंगे। मुझे किटी के लिए देर हो रही है, बाय। सुनीता चली गई। काव्या वहीं खड़ी रह गई। उसकी माफी हवा में अधूरी लटकती रह गई। एक और दिन बीत गया। बड़े से घर में समय कैसे रुक रुक कर चलता था। काव्या अब सच में उबने लगी थी। कमरे की दीवारें सुंदर थी, पर उनसे कोई आवाज नहीं टकराती थी। भैया। जी मैडम। यहाँ लोग ऐसे ही चुप रहते हैं? कोई होता ही नहीं है, जब होता है तो चुप होता है। तुम लोग भी कुछ नहीं बोलते? तुम ही बोल लो। हम नौकर हैं मैडम, हमें अपना काम करना होता है। मैं चलता हूँ, किचन साफ करना है। काव्या ने एक और नौकर से बात करने की कोशिश की, वही जवाब, वही दूरी। आपको चाय पीनी है? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। नहीं मैडम, धन्यवाद। और आप क्यों बनाएंगे? मैं बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे करने दो। नहीं, आप बैठिए। नौकर चाय बनाकर लाया। काव्या ने फिर फोन उठाया, राजन को कॉल लगाया। यहाँ कुछ करने को ही नहीं है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो तुम शॉपिंग पर चली जाओ। अकेले शॉपिंग? तुम्हें पसंद है ना, चली जाओ और मेरे लिए टी शर्ट ले आना। अच्छा। काव्या बाजार निकल गई। भीड़ थी, आवाजें थी। उसने सबके लिए कुछ न कुछ चुना। सास के लिए साड़ी, ननद के लिए बैग, ससुर के लिए शॉल, राजन के लिए शर्ट। सब बढ़िया पसंद है मैडम। बस बाकी सबको पसंद आ जाए। आ जाएगा, आ जाएगा। अब किसी को ले आते साथ में। आपने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया। घर लौटते वक्त उसे उम्मीद थी, किसी चेहरे पर खुशी होगी, किसी आवाज में अपनापन होगा। उसने सबसे पहले सुनीता को गिफ्ट दिया। ये आपके लिए मम्मी जी। थैंक्स। शनाया, ये तुम्हारे लिए। रख दीजिए, मैं देख लूंगी। बस इतना ही? किसी को कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई सवाल नहीं। जब उसने अपने ससुर महेंद्र को गिफ्ट दिया तो उन्होंने उसका सिर थपथपाया। अच्छा लिया बेटा। उस एक छोटे से जेस्चर ने काव्या को कुछ पल के लिए खुश कर दिया। पर यह भी पहले जैसी एक और शाम थी। वही सन्नाटा, टीवी चल रहा था पर कोई देख नहीं रहा था। चाय बनाओ? आई डोंट नो, किसी और से पूछ लो। काव्या समझने लगी थी इस घर में हर सुविधा थी, हर आराम था, पर इमोशन नहीं थे। शायद यही आजादी है। लेकिन इसी आजादी के बीच एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई।
तेज बुखार, शरीर टूट रहा था। उसने सुनीता को फोन लगाया लेकिन उठा नहीं। उसने सबको फोन किया, कोई जवाब नहीं। हे भगवान, कहाँ है सब? मैसेज कर देती हूँ। उसने मैसेज किया तो सुनीता का जवाब आ गया। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर दी है, ड्राइवर ले जाएगा। शनाया का मैसेज आया, गेट वेल सून। काव्या को रोना आ गया। राजन उस दिन देर से आया। अरे आज तो बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग थी, क्या हुआ तुम्हें? मुझसे दिन भर किसी ने पूछा तक नहीं, मैं ऐसे ही पड़ी रही। अरे अब मैं आ गया हूं ना, फिक्र मत करो। बीमारी से ज्यादा उसे ये अनदेखापन तोड़ रहा था। उसने अगले दिन रीना के घर जाने का सोचा कि दिल कुछ हल्का हो सके। अरे आ गई? ये कौन है? मेरी सहेली। घर छोटा था लेकिन आवाजों से भरा हुआ। गैस बंद क्यों नहीं की? अभी कर रही हूँ, सहेली से बात कर लो। फोन में लगी रहती हो, फोन कम चलाया करो। जी जी। सब साथ में बैठे थे, चाय पी रहे थे, हंस भी रहे थे। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। रीना इसे खिला वरना तेरी खैर नहीं है। काव्या ये सब देखकर इमोशनल हो गई। वो सोचने लगी, यही तो वो ससुराल है जिससे मैं डरती थी, और आज ये अच्छा लग रहा है। रीना की सास किसी काम से बाहर गई। घर में पहली बार कुछ देर के लिए चुप्पी थी। काव्या और रीना आमने सामने बैठे थे। चाय ठंडी हो रही थी, लेकिन काव्या के अंदर जो जमा था वो अब उबलने लगा था। अब बोल, इतने दिन से कुछ अटका हुआ लग रहा है। मेरा ससुराल बहुत बड़ा है। ये तो मुझे पता है। इतना बड़ा कि उसमें आवाजें खो जाती है। मतलब? वहां सुबह होती है लेकिन कोई पूछता नहीं कि नींद कैसी रही। तो कहना क्या चाह रही है? दिन निकल जाता है बिना किसी सवाल के। शामें यूं गुजरती है जैसे किसी होटल के कमरे में हो। बात हो जाए तो बड़ी बात समझो। रीना थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक हंस पड़ी। तो सच में पागल है। क्या? मैंने क्या किया? ऐसा ससुराल हर किसी को नहीं मिलता। तू बहुत लकी है। न ताना, न रोक टोक, न सास का पैरा, न ननद की जलन, पूरा सुकून। यार मुझे तुझसे जलन हो रही है। काव्या ने रीना की तरफ देखा। वो समझ गई रीना सुन तो रही है पर समझ नहीं पा रही है। तेरे लिए सुकून का मतलब आजादी है, लेकिन जो मुझे मिला है ना वो आजादी नहीं है। तो और क्या है? मेरे लिए सुकून का मतलब अपनापन है। आजादी ऐसी तो नहीं होती ना कि आवाज सुनने को ही तरस जाओ। अपनापन हर जगह मिल जाता है, ये वाली आजादी नहीं मिलती है यार। एंजॉय करना। पर बिना अपनापन हर जगह खाली लगती है। रीना कुछ नहीं बोली, सिर्फ कंधे उचका दिए। काव्या ने उसी पल तय कर लिया, अगर उस घर में भावनाएं नहीं है तो मैं खुद उन्हें पैदा करूंगी। तू थक जाएगी। हो सकता है, पर कोशिश किए बिना रुकूंगी नहीं। अगली सुबह काव्या बहुत जल्दी उठ गई, रसोई में गई, अपने हाथों से चाय बनाई। आज पीछे नहीं हटूंगी। वो सीधे सास सुनीता के कमरे तक गई। दरवाजा बंद था। एक पल रुकी, फिर बिना खटखटाए अंदर चली गई। ये क्या तरीका है? सासू माँ, मैं बस चाय। बिना पूछे कमरे में कैसे आ गई? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? मुझे लगा। क्या लगा? बस मन किया तो बना दिया, आप मेरी सास हो। मुझे ऐसे किसी सेवा की जरूरत नहीं है, और बहू का काम चाय बनाना नहीं होता। आपको अच्छा नहीं लगा तो ले जाती हूँ। अब लाई हो तो रख दो। काव्या चाय रखकर बिना कुछ कहे बाहर आ गई। फिर काव्या ने ननद के रूम की तरफ कदम बढ़ाया। वो मॉल से उसके लिए ड्रेस लेकर आई ताकि उससे बॉन्ड बना सके। शनाया, काव्या ने पैकेट आगे बढ़ाया। मैं मॉल गई थी, तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। ये ब्रांड मैं नहीं पहनती हूँ। हर एक बार ट्राई तो करो। मुझे अपनी पसंद खुद चुनना पसंद है। अपनी पसंद मुझ पर मत थोपिए प्लीज। ठीक है। अच्छा रख दीजिए, ट्राई कर लूंगी। काव्या ने ड्रेस वहीं रख दिया। अकेले में उसे लगा कि शायद वो सच में ज्यादा कर रही है, लेकिन फिर वही डर, अगर वो पीछे हटी तो ये दूरी कभी कम नहीं होगी। इसके बाद काव्या ने छोटे छोटे तरीके अपनाने शुरू किए। शाम की चाय मैं बना दूं? क्यों? ऐसी। कभी वो ससुर के पास बैठ जाती। आज मौसम अच्छा है ना? हाँ अच्छा तो है। और बताइए। कभी ननद से सवाल करती, कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक है। अक्सर जवाब छोटे होते। कभी कभी झुंझलाहट भी होती, लेकिन वो लगी रही। बार बार दिमाग खराब क्यों करती हो? बात करने का मन करता है ना, इसलिए। काव्या रुकती नहीं थी। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी घर में दिखने लगी। चुपचाप ही सही,
कोई खुलकर नहीं मान रहा था, लेकिन अब वो लोगों को इकट्ठा भी कर लेती थी और बात करने पर मजबूर भी कर देती थी। तुम सबको ऐसे क्यों गैदर कर लेती हो? मुझे स्किन केयर करना है। अरे 2 मिनट सुन लिया करो ना। ओके, से व्हाट यू वांट। पर लगातार कोशिश करते करते एक दिन काव्या सच में थक गई। ये थकान शरीर की नहीं थी, ये वो थकान थी जो इंसान को अंदर से खाली कर देती है। उसे लगा कि वो रिश्ते बनाने के चक्कर में खुद को गिराती जा रही है, हर दिन थोड़ा और झुकते हुए, हर दिन थोड़ा और खुद को खोते हुए। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, क्या कभी किसी ने मेरे लिए कोशिश की? नहीं, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की के बाहर वही बड़ा लॉन, वही रोशनी, लेकिन आज वो सब उसे बोझ लग रहा था। तुम ठीक तो हो? नहीं, मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन आपके परिवार वाले, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, अनबॉदर्ड है। अरे तुम खुद को इतना परेशान क्यों कर रही हो? मेरा परिवार शुरू से ऐसा ही है, शायद ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूं, उतना काफी है। काव्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में शिकायत नहीं, थकान थी। मैं बदलाव नहीं मांग रही थी, मैं बस एक घर चाहती थी जिसमें प्यार हो, नोक झोंक हो, ऐसा लगे कि यहाँ इंसान है, सिर्फ एक छत नहीं। राजन के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप रहा। उस रात काव्या बहुत देर तक जागती रही, कमरे की दीवारें उसे घूरती रही। अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। और उसने सच में कुछ भी करना बंद कर दिया। अगले दिन से काव्या अपने कमरे में रहने लगी, न चाय बनाई, न किसी को बुलाया, न किसी से बात की। मैडम चाय रख दो यहीं पर। घर फिर से वैसा ही शांत हो गया, लेकिन इस बार ये शांति अलग थी। ये शांति सबको धीरे धीरे चुभने लगी थी। आजकल काव्या कुछ करती नहीं। हाँ, अचानक शांत हो गई, कमरे से निकलती भी नहीं है। पहले तो हर वक्त हलचल करती थी। शुरू शुरू में इरिटेटिंग लगता था, लेकिन फिर अच्छा लगने लगा था। वही तो, नौकर काम तो करते हैं, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होता। शायद यही फर्क है। महेंद्र ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सब बदलने का फैसला कर लिया था। शाम को वो खुद बाजार गए और कुछ लेकर आए। ये सब क्या है? गाजर, दूध, मेवे। आज हम सब मिलकर गाजर का हलवा बनाएंगे। हम? पापा, ये अचानक? अचानक है, पर जरूरी है। कोई मना नहीं कर पाया। हालांकि काव्या अपने कमरे में थी, राजन ने उसे भी बुलाया। चलो बाहर गाजर का हलवा बनाए। मूड नहीं है। अरे चलो ना, या फिर उठाकर लेकर जाओ। हाँ राजन ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर ले चला। काव्या को अच्छा लगा। रसोई में पूरा परिवार इकट्ठा था और एक ही काम में लगा था। गाजर कद्दूकस ऐसे होती है। मुझे क्या पता, या तुम ही जानो, तुम हो कद्दू जैसे। क्या मम्मी, आप भी? धीरे धीरे बातें शुरू हुई। तुम्हें याद है पहली बार मैंने हलवा बनाया था और जला दिया था, और फिर तुम रोने लगी थी। सब हंसने लगे। काव्या चुपचाप सब देख रही थी। यही तो था, यही तो मिसिंग था, जो चाहिए था। हलवा बन गया और फिर महेंद्र ने हलवा सबको परोसा और सबने साथ खाया। घर बड़ा हमेशा से है, पर आज इसमें बड़प्पन नजर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। घर बड़ा हो सकता है, लेकिन घर बनता है साथ बैठने से। थैंक यू पापा जी। तुझे तो सास के ताने भी चाहिए होंगे ना, वो भी ले ले। ए बहू, तू ससुर के बराबर में बैठी है, शर्म नहीं आती? ये नहीं चाहिए। उस दिन सबने महसूस किया कि बड़ा बंगला होना काफी नहीं है। घर बनता है हंसी से, घर बनता है बातचीत से, घर बनता है एक दूसरे के लिए वक्त निकालने से।